अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बोर्ड का पेपर स्टार्ट करने का तरीका देखेंगे। साइंस सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चंस को आप इस तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्टिव की हेडिंग देंगे। यहाँ पे मैं मर्करी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 मार्कर ब्लू कलर में यूज़ करी हूँ और आप यकीन करें मार्कर इतना बेस्ट लिखता है, इसके स्ट्रोक्स इतने प्रोमिनेंट हैं। आप सबके सामने मैं लेटर्स लिख रही हूँ। अक्सर औकात सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस का, जबकि सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। आप लोगों ने मेंशन कर देना कि आप किस सेक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग है, आप इसकी जगह सिंपल क्वेश्चन की हेडिंग भी दे सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये मार्कर थोड़ा डिफरेंट है। ये मार्कर मर्करी ब्राइटो कैलीग्राफी 805 मार्कर है। इसकी निब 804 मार्कर के मुकाबले में हल्की सी बड़ी होती है और ये मार्कर भी बहुत खूबसूरत लिखता है। ठीक है, अगर आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है तो आप हेडिंग्स देंगे, अदरवाइज़ आप सारा काम ब्लू मार्कर से करेंगे। साथ साथ आप लोगों ने अंडरलाइन नहीं करना, ना ही मार्जिन लाइन्स लगानी है। मार्कर की खूबसूरत राइटिंग मैं यूट्यूब चैनल पे साथ साथ अपलोड कर रही हूँ। लेसन 1 मैंने गुज़िश्ता इतवार को अपलोड किया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप लोग वहाँ से लेसन 1 देख सकते हैं। पार्ट की हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है ताकि चेकर को पता चल जाए कि आप किस शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट लिखें। आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है और उसमें से कोई हेडिंग बना लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बनाई जाए। कम से कम एक पेज के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग आप लोग लाजमी लिखें। इस हेडिंग के लिए मैं ब्राइटो कैलीग्राफी 804 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, जो हेडिंग्स बड़ी हैं वो आपने 805 से देनी है और जो हेडिंग्स छोटी हैं वो आपने 804 मार्कर से देनी है। इन दोनों मार्कर की निब का डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। 805 की निब 804 के मुकाबले में थोड़ी सी बड़ी है और देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने जूम इन करके दिखाया। अगर अभी भी आप लोगों को समझ ना आए तो कोई मसला नहीं है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, नंबर शो हो रहा है, आप लोगों को मैं वहाँ पे गाइड कर दूँगी। यहाँ पे जो पॉइंटर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मर्करी पॉइंटर है। अगर आप लोगों ने पॉइंटर से नहीं लिखना, आप लोग सिंपल पेन यूज़ कर सकती हैं, बॉल पेन से लिख सकती हैं, जेल पॉइंटर से लिख सकती हैं। एक दफ़ा आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्म कर लेना है कि आपके बोर्ड में क्या चीज़ अलाउ है। ठीक है, मैं साथ साथ मार्जिन लाइन्स नहीं लगा रही। एक टाइम ऐसा था कि मुझे मार्जिन लाइन्स हद से ज़्यादा पसंद थी और मैं पेपर में बहुत ज़्यादा लगाती थी, लेकिन आजकल मेरा दिल है कि मैं आपको जो आज की प्रेजेंटेशन में सिर्फ हेडिंग्स लिखना सिखाऊं, उनको अंडरलाइन करना सिखाऊं और मार्जिन लाइन्स को हम लोग स्किप कर दें। पेन की हैंड राइटिंग में पेन को मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि पेन की इंक आहिस्ता आहिस्ता हल्की हो जाती है और आप सबको पता है कि ये पेपर्स बहुत अरसे बाद चेक होते हैं, तो यही डर लगा रहता है कि पेन की इंक ही बिल्कुल मिट ना जाए। तो कोशिश करें कि आप पेन को ना यूज़ करें, आप पॉइंटर भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मर्करी पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ। जितना आप लोग सादा, जितना सिंपल लिखेंगे उतना ही काम आपका खूबसूरत और हसीन लगेगा। अब आपको नज़र आ रहा है मैंने कितना, मुझे तो अपनी ही हैंड राइटिंग इतनी अच्छी लग रही है। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इतना ही खूबसूरत लिखें। अब हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन हल हो गया। नीचे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एंडिंग लाइंस अभी हम लोग नहीं लगाएंगे। मैंने पार्ट लिखा, इसके इर्द गिर्द हम जो लाइन्स लगाएंगे वही इस शॉर्ट क्वेश्चन की एंडिंग लाइन होगी। ठीक है, हल्का फुल्का ब्लैक का टच आप देंगे तो आपका काम और खूबसूरत और हसीन लगेगा। अब फ़र्ज़ करें कि ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसकी कोई हेडिंग नहीं बनती, उसमें आपने कोई कोटेशन लिखनी है, किसी का कोई फरमान लिखना है, कोई ट्रांसलेशन लिखनी है, तो उसको हम इस तरह खूबसूरती से 804 मार्कर से लिखेंगे। अब आप इस मार्कर की खूबसूरती चेक करें कि कितना अच्छा और कितना बेस्ट लिख रहा है। सारे स्मॉल लेटर्स कितने अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो रही हैं। आपने मार्कर को बिल्कुल भी दबा के नहीं लिखना, जितना आप इसकी निब को प्रेस करेंगे उतनी जल्दी मार्कर्स ख़राब होंगे, इनकी टिप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इस तरह खूबसूरत आपने लिखना है। साथ साथ आप लोग जो हैंड राइटिंग कोर्सेज़ हैं वो भी कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप पे करना है वहाँ पे मौजूद हैं, बस आप लोग सीखने वाले बने। ठीक है, साथ साथ आप लोगों ने इसको होमवर्क भी करना है, सिर्फ ऐसे खाली खुली वीडियो को देख के गुजारना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने अपना होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। बच्चे कहते हैं ज़ापी आप कहती रहती हैं होमवर्क सेंड करो, करते चेक तो आप करती नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, सब कुछ मैं खुद अकेले मैनेज कर रही हूँ, व्हाट्सएप भी यूट्यूब भी, तो जितना हो सके मैं चेक करने की कोशिश करती हूँ। अब आप देखें ये काम, इस काम में ना ही कोई अंडरलाइन की है ना ही मैंने मार्जिन लाइन्स लगाई हैं। अब चेक करें, अंडरलाइन भी हो गया, मार्जिन लाइन्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रूरत क्यों नहीं है,
ऑलरेडी मैंने मार्कर से काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसी सूरत में जब मैं लाइंस भी मार्जिन लाइंस पे लगाऊंगी तो मेरा काम खिचड़ी सा बन जाएगा और रफ लगेगा। यहाँ आप सब एक बात नोट करें, मैंने सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन नहीं किया। आप लोगों ने सारी हेडिंग्स को हरगिज़ अंडरलाइन नहीं करना, उससे आपका काम ओवर लगेगा, ओवर हैंड राइटिंग होगी। जितना पेपर के आखिर में आपके पास टाइम है सिर्फ उतनी हेडिंग्स को अंडरलाइन करें। अब बच्चे पूछते हैं आप भी इतना प्यारा काम हम लोग पेपर में कैसे करेंगे, कहाँ से इतना टाइम लाएंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम से तकरीबन 1 महीने पहले ऐसी हैंड राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है और तभी आप इतना खूबसूरत काम कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों में सीखने का जज्बा है, अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त करने का हौसला है तो आप लोग देखिए ऐसे मुझे जैसे ज्ञान बांट रही हूँ आप सबके सामने। बस मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इतना खूबसूरत और अच्छा लिखें। मर्करी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 मार्कर एंड 805 मार्कर और मर्करी पॉइंटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बेस्ट मार्कर्स हैं, मार्केट से जाके बाय करें और मुझे अपना होमवर्क लिख के व्हाट्सएप पे सेंड करें। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे जल्दी से बताएं कि अगली यूट्यूब वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।